हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम पिछली कक्षा के अंदर कर्म कारक पढ़ रहे थे जो टेक्निकल मिस्टेक के कारण पूर्ण नहीं हो पाई थी। इस कारण विद्यार्थियों हम इसमें आगे कर्म कारक का ही अध्ययन करेंगे तथा इस क्लास के बाद हम षोडश धातु जो अकथितम सूत्र के अंतर्गत आती है, जिनको द्विकर्मक धातु कहते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। और उसके नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसके अंदर हम उपपद द्वितीया विभक्ति का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, चलो आज पढ़ते हैं। तथा युक्तम च अनइप्सितम। विद्यार्थियों, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता हो उसे हम कर्म कहते हैं, उसे कर्म की संज्ञा दी जाती है और उसके अंदर कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्यार्थियों, एक कर्म होता है इप्सित तमम कर्म और एक होता है अनइप्सित कर्म। इप्सित तमम का अर्थ है जो सबसे अधिक कर्ता का प्रिय हो, यानी कर्ता उसे अपनी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक चाहता हो, उसे हम इप्सित तमम कर्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर विद्यार्थियों कौन सा कर्म है? अनइप्सित कर्म है, यानी जो अप्रिय कर्म है उसके अंदर ही तथा युक्तम उसी प्रकार ही, किस प्रकार? जिस प्रकार इप्सित तमम कर्म के अंदर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है उसी प्रकार ही अनइप्सित कर्म के अंदर भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्यार्थियों लिखो, जिस प्रकार इप्सित तमम यानी अति प्रिय, इष्टतमम, अभीष्टतमम, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है उसी प्रकार ही अनइप्सित, अनइप्सित यानी जो इप्सित नहीं हो, इष्टतम नहीं हो, अप्रिय हो, अप्रिय, द्वेष्य, द्वेष्य, उपेक्ष्य। अनइप्सित किसको कहते हैं? जो द्वेष्य हो, उपेक्ष्य हो। उसी प्रकार ही अनइप्सित कर्म में भी द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे तो विद्यार्थियों सवाल आए, अनइप्सित के अंदर कौन सी विभक्ति होती है, अनइप्सित की कौन सी संज्ञा होती है? तो हमारा उत्तर रहेगा कर्म संज्ञा होती है और उसके अंदर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तथा युक्तम च अनइप्सितम, तथा युक्तम यानी उसी प्रकार ही, किस प्रकार? यानी जिस प्रकार इप्सित तमम यानी अति प्रिय कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है उसी प्रकार ही अनइप्सित कर्म में, अनइप्सित कर्म में भी द्वितीया विभक्ति होती है। अप्रिय, द्वेष्य या उपेक्ष्य या उदासीन को कर्म को अनइप्सित कर्म कहते हैं।
जैसे सह, ओदनम भुंजानो, ओदनम भुंजानो, विषम भुंक्ते, यानी वह भात खाता हुआ विष भी खाता है। वह भात खाता हुआ, वह भात खाता हुआ विष को खाता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि यहाँ कर्ता का इप्सिततमम कर्म कौन सा है? ओदनम, यानी भात खाना कर्ता को प्रिय है, लेकिन विष खाना कर्ता को प्रिय नहीं है। इसलिए ये विष अनइप्सित कर्म होने के कारण इसके अंदर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला जैसे आ गया रामः ग्रामं गच्छन् ओदनम, ग्रामं गच्छन् तीर्णम स्पष्टि, यानी राम गांव जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है। राम गांव जाता हुआ, ध्यान रखना विद्यार्थियों, हुआ यानी सप्तमी प्रत्यय लगा है। गच्छन गम धातु के साथ सप्तमी प्रत्यय लगने पर हुआ। राम ग्राम जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है। विद्यार्थियों, ध्यान रखना, राम ग्रामम गच्छन् तृणम स्पष्टि, यानी राम ग्राम जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ इस वाक्य के अंदर दो कर्म हैं, एक तो है ग्रामम, एक है तृणम। तो ग्रामम ये कर्ता का इप्सिततमम कर्म है, इसलिए इसकी कर्म संज्ञा होती है और इसके अंदर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और इसके साथ ही तृणम ये अनइप्सित कर्म होने के कारण इसके अंदर भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों, ये हमारा सूत्र रहा, तथा युक्तम च अनइप्सितम, यानी जिस प्रकार इप्सिततमम कर्म के अंदर द्वितीया विभक्ति होती है, उसी प्रकार ही अनइप्सित कर्म के अंदर भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्यार्थियों, हमारा अगला सूत्र रहेगा अभिनिवेशश्च। अभिनिवेशश्च, अभिनिवेशश्च। विद्यार्थियों, कर्मकार के अंदर इस प्रकार के तीन सूत्र आते हैं। पहला सूत्र अधिसिंह इस्तासाम कर्म उपानवध्यां वस, और तीसरा सूत्र है हमारा अभिनिवेशश्च। तो विद्यार्थियों, इसके अंदर क्या होता है, विष धातु के पहले अभि और नि, इन दोनों में ये दोनों उपसर्ग एक साथ आए तो हमें आधार की कर्म संज्ञा करके उसके अंदर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करना होता है। जैसे यदि विष धातु के आगे अभी तथा नी उपसर्ग एक साथ आए तो
आधार की कर्म संज्ञा होकर उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कृष्ण सन्मार्गम अभिनिविष्टे। कृष्ण सन्मार्गम अभिनिविष्टे। नियम सूत्र क्या है? अभिनिविष्ट। विद्यार्थियों सूत्र ध्यान रखना, अभिनिविष्ट। यदि विष धातु के आगे, धातु कौन सी होगी? विष। विष धातु के आगे अभी तथा नी, इन दोनों में से दोनों उपसर्ग एक साथ आए, दोनों उपसर्ग एक साथ आए तो आधार की कर्म संज्ञा होकर उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कृष्ण सन्मार्गम अभिनिविष्टे। ध्यान रखना, धातु कौन सी है? विष धातु लगी है और इसके आगे अभी तथा नी दोनों उपसर्ग एक साथ आए हैं, इसलिए इस सन्मार्गम की ये आधार है। आधार की कर्म संज्ञा होकर इसके अंदर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों देखना, आधार की कौन सी संज्ञा होती है? आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, यानी अधिकरण संज्ञा होने पर सप्तमी अधिकरणे च सूत्र से उसके अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर विष धातु आने के कारण विष धातु से पहले अभी तथा नी दोनों उपसर्ग एक साथ आने के कारण इसके अंदर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। ध्यान रखना, दोनों के दोनों उपसर्ग एक साथ आने चाहिए। अगर यहाँ होता कृष्ण अभिनिविष्टे तो क्या होता? कृष्ण सन्मार्गे अभिनिविष्टे या कृष्ण सन्मार्गे निविष्टे, क्योंकि विष धातु के आगे दोनों उपसर्ग एक साथ नहीं आते, तो हमें आधार की अधिकरण संज्ञा करके उसके अंदर द्वितीया विभक्ति करनी होती है। अगर विष धातु के आगे अभी तथा नि दोनों उपसर्ग एक साथ आ जाते हैं तो हमें उसके अंदर आधार की अधिकरण संज्ञा कर्म संज्ञा करके उसके अंदर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करना होता है। अगला सूत्र उदाहरण जैसे मोहन ग्रामम अभिनिविष्टे, यानी मोहन गांव में प्रवेश करता है। तो ध्यान रखना, यहाँ धातु कौन सी होनी चाहिए? विष धातु। विष धातु के आगे अभी तथा नी उपसर्ग दोनों एक साथ आने चाहिए, तो इस आधार की कर्म संज्ञा होकर इसके अंदर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आधार किसे कहते हैं विद्यार्थियों? आधार उसे कहते हैं यानी जिस स्थान पर क्रिया संपादित होती हो, क्रिया की सिद्धि होती हो, उस स्थान को हम आधार कहते हैं। तो उस आधार में सप्तमी विभक्ति होती है, लेकिन इन धातुओं के आगे विष धातु के आगे अभी और नी उपसर्ग एक साथ आने के कारण तथा सी स्था और आस धातु के आगे अधि उपसर्ग आने के कारण तथा वस धातु के आगे उप अनु अधि आंग में से कोई भी एक उपसर्ग आने के कारण
यहाँ पर आधार की कर्म संज्ञा होकर उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्यार्थियों अगला नियम हमारा रहेगा, गति अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। गति अर्थ वाली यानी तो विद्यार्थियों गति अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर गति अर्थ यानी जाना, चलना, घूमना आदि गति अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आ गया सा, विद्यालय गच्छ, वह विद्यालय जाती है। ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, सा विद्यालय गच्छति यानी गच्छति यानी गम अर्थ वाली गति अर्थ वाली धातु है। ये गति अर्थ वाली धातु होने के कारण इस विद्यालय के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हिंदी अर्थ क्या होता है इसका, वह विद्यालय में जाती है। तो विद्यालय में पेपर, ये सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक के कारक चिन्ह है। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर गम धातु यानी गत्यर्थक यानी गति अर्थ वाली धातु का प्रयोग होने के कारण इस विद्यालय के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण देखो, रामः वनम विचरति, राम वन में विचरण करता है। तो वन में तो सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन ये गति अर्थ वाली धातुएं आने के कारण इसमें वन के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार राधा उद्यानम भ्रमति, राधा उद्यान में भ्रमण करती है। तो भ्रमति यानी गति अर्थ वाली धातु आने के कारण उद्यान में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों ये नियम थे, एक तथा युक्तम च अनइप्सितम और गति अर्थ वाली धातु और अभिनी विशेष, 3 सूत्रों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अगला सूत्र आता है हमारा काला ध्वनोर अत्यंत संयुगे, काला ध्वनो अत्यंत संयुगे। अगला सूत्र है विद्यार्थियों काला ध्वनो अत्यंत संयुगी।
कालाद्वनोर अत्यंत संयोगे, यानी अत्यंत संयोग होने पर, अत्यंत संयोग यानी निरंतरता होने पर कालवाची और अद्वन यानी मार्गवाची या दूरीवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अत्यंत संयोग, अत्यंत संयोग यानी निरंतरता या संपूर्णता। अत्यंत संयोग होने पर समयवाची यानी काल तथा अद्वन यानी दूरीवाची या मार्गवाची वाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे नियम क्या है? कालाद्वनोत्यंत संयोगे, यानी अत्यंत संयोग होने पर, अत्यंत संयोग मतलब अत्यंत संयोग यानी निरंतरता या संपूर्णता होने पर समयवाची यानी काल तथा दूरीवाची या मार्गवाची अद्वन शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। यानी दूरीवाची, मार्गवाची तथा समयवाची शब्दों के अंदर निरंतरता प्रदर्शित होने के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुरेशः अत्र 5 दिनानि सुरेश यहाँ 5 दिन से लगातार पढ़ता है। लगातार यानी निरंतरता प्रदर्शित हो रही है, तो इस समयवाची शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सुरेश यहाँ 5 दिन लगातार पढ़ता है। दूसरा जैसे आ गया सह मासम अधीते, यानी वह मास भर, महीने भर लगातार पढ़ता है, यानी निरंतरता प्रदर्शित हो रही है। निरंतरता होने पर समयवाची शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वह महीने भर लगातार पढ़ता है। निरंतरता प्रदर्शित हो गई, यानी लगातार पढ़ता है या निरंतर पढ़ता है। तो इस समयवाची शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार जैसे दूरीवाची देखते हैं, क्रोशम कुटिला नदी, यानी नदी कोस भर तक लगातार टेढ़ी है। तो लगातार शब्द आते ही हमें निरंतरता प्रदर्शित होते ही
उस दूरीवाची या मार्गवाची अध्वनवाची शब्द के अंदर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ अत्यंत संयोग हुआ है। किसका अत्यंत संयोग हुआ है? दूरी का अत्यंत संयोग हुआ है, मार्ग का अत्यंत संयोग हुआ है। इस कारण इस दूरीवाची शब्द के अंदर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करना है। नदी कोस भर लगातार टेढ़ी। जैसे आया चौथा उदाहरण, क्रोशम वृक्षाः सन्ति, यानी कोस भर तक लगातार वृक्ष है, तो निरंतरता प्रदर्शित हो रही है। इसलिए इस मार्गवाची दूरीवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कोस भर लगातार वृक्ष। विद्यार्थियों ध्यान रखना, काला ध्वनोत्यंत संयोगे, अत्यंत संयोग होने पर, निरंतरता या संपूर्णता होने पर समयवाची तथा दूरीवाची यानी काल और अध्वन शब्दों में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। सुरेशः अत्र 5 दिनानि पठति, यानी सुरेश यहाँ 5 दिन लगातार पढ़ता है, यानी निरंतरता प्रदर्शित हो रही है, समय की निरंतरता हो रही है, तो इस समयवाची शब्द के अंदर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार स मासम अधीते, वह महीने भर लगातार पढ़ता है, तो इस निरंतरता प्रदर्शित होने के कारण इस समयवाची शब्द मास के अंदर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। उसी प्रकार ही अध्वनवाची शब्द यानी दूरीवाची शब्द क्रोशम कुटिला नदी, नदी कोस भर लगातार टेढ़ी है, यानी निरंतरता प्रदर्शित हो रही है, अत्यंत संयोग हो रहा है। इस कारण इस समयवाची दूरीवाची शब्द के अंदर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार ही क्रोशम वृक्षाः सन्ति, यानी कोस भर लगातार वृक्ष हैं। तो विद्यार्थियों, अत्यंत संयोग होने पर समयवाची और मार्गवाची शब्दों के अंदर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। और इसी प्रकार इसका एक अपवाद होता है, अपवर्गे तृतीया, यानी उसके अंदर फल की प्राप्ति हो जाती है, तो उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। किसमें? समयवाची और मार्गवाची शब्दों के अंदर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन अत्यंत संयोग नहीं होता है, संपूर्णता नहीं होती है, तो हमें समयवाची और मार्गवाची शब्दों के अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। तो विद्यार्थियों, ये आज की क्लास के अंदर हमने आज इतना ही, और अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे षोडश धातुएं, जिनको द्विकर्मक धातुएं कहते हैं, जो अकथितम च सूत्र के अंदर आती हैं। उन धातुओं का अध्ययन करेंगे, और उसके बाद अगली क्लास के अंदर हम जो द्वितीय विभक्ति के अंदर उपपद विभक्तियां हैं उसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।